नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे का कल सर पे चोट लग गया था, तो उसे पूरा हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था। पूरा दिन भर मेरा उसी में निकल गया। बट कल ही के दिन इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि आज मुझे ये इतना जल्दी वीडियो आपके लिए बनाना पड़ रहा है। देखिए, जब तक इंडिया का मेंशन जियोपॉलिटिक्स में नहीं होता है, तब तक मैं उस चीज़ों पर वीडियो बनाता नहीं हूँ। आपने सुना होगा कि यूएस, इज़राइल, ईरान वॉर में ये ईरान के द्वारा जो ऑयल भेजा जा रहा था, जैसे कहीं-कहीं कोई चाइना शुरू से ले रहा है, चाहे यूएस ने कितने भी सैंक्शन लगाए, चाइना नहीं मानता है, रशिया नहीं मानता है। तो ये ईरान के द्वारा बहुत सारे ऑयल ना इंडियन ओशन में भी आते हैं, जो कि कुछ-कुछ और अन्य देश लेते हैं। तो अभी ये न्यूज़ आया था कि इंडिया और ईरान के बीच में कुछ पेमेंट इश्यू हो रहा है, जिसके कारण इंडिया ईरान से ऑयल नहीं खरीद पा रहा है। तो उस न्यूज़ को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिनाई किया है। कहा है कि भाई ईरान और हमारे बीच में कोई भी पेमेंट इश्यू नहीं है। अब हम 7 सालों में पहली बार ईरान से भी अब ऑयल लेंगे। तो ये क्या है, बहुत अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि अब हमको नहीं चाहते कि भाई, हम चाहते थे कि सारा चीज़ ठीक से रहे। ईरान पे अगर सैंक्शन लगा है तो हम सैंक्शन को पूरा फॉलो करते थे। लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि कोई भी देश अपने लिए ही काम कर रहा है, अपने लोगों के लिए काम करता है। हमको जहाँ से ऑयल सस्ता मिलेगा हम वहाँ से लेंगे। मैं चाहता हूँ आप ये न्यूज़ देखिए, ताकि आपको एक-एक चीज़ें ना समझ आते जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, देखिए ये न्यूज़ आया था, ईरान क्रूड ऑयल टैंकर मिड सी रीरूट टू चाइना ड्यू टू पेमेंट इशू। देखिए, क्वेश्चन मार्क था। गवर्नमेंट ने इसमें क्लैरिफाई किया और एक्सप्लेन किया है ट्रेड मैकेनिज्म को, कि ये ट्रेड मैकेनिज्म काम कैसे करेगा। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल वो आया बयान। देखिए, लिखा भी है, इंडिया मेक्स फर्स्ट इरानियन ऑयल बाय इन 7 years विथ नो पेमेंट प्रॉब्लम। जो कि ये चीज़ें बहुत अच्छा बात है। आपको मालूम होगा कि यूएस के द्वारा लगातार ईरान की कैपिटल तेहरान पे इतने बमबारी किया जा रहा है कि ईरान को अब मेडिसिन की आवश्यकता है। तो मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया बहुत सारे मेडिकल हेल्प ईरान को भेज रहा है। ईरान ने इसके लिए थैंक यू भी कहा है और बोला है कि भाई, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया के शिप को नहीं रोक रहे हैं। और ये सही बात है कि 7 से भी ज़्यादा शिप पूरे वर्ल्ड में अभी तक इंडिया का ही सबसे ज़्यादा शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला है। तो ये चीज़ क्या है, ईरान को अब आने वाले टाइम में आप ऐसा देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ से मेडिसिन भेजेगा और ईरान वहाँ से ऑयल भेजेगा अपना सस्ता वाला, जो इंडिया में बहुत कामगार साबित होगा। क्लियर हो रहा है? ये चीज़ हुआ क्या है कि अभी ईरान ने यूएस के ना 2 बहुत बड़े-बड़े जैसे फाइटर जेट, जैसे यूएस के पास बहुत सारे अच्छे फाइटर जेट हैं, F-15, F-16, F-35, ये सब सुने होंगे आप। ये तो 5G में चलता है। ये सब एडवांस है ना। ये सब F-35 का ही एक वेरिएंट था। ये सबसे ज़्यादा एडवांस है F-35 में। तो F-15 और F-16, ये F-15 पाकिस्तान यूज़ करता है। F-16 और F-15 दोनों को ईरान ने मार गिराया है, दोनों। अब इससे हुआ क्या कि ईरान जब इस पे अटैक किया ना, तो इसमें 2 पायलट थे दोनों, तो ये दोनों ईरान की धरती पर गिर गए थे। तो यूएस अभी पूरे के पूरे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1000 ट्रूप भेजा हुआ है ईरान पे। तो बहुत सारे जगह पर ईरान के लोग देख रहे हैं कि यूएस के ट्रूप्स हमारे देश में घूम रहे हैं। तो वो लोगों ने क्या किया, एक पायलट को तो बचा लिया है, लेकिन दूसरे पायलट को अभी सर्च जारी है। पूरे ईरान में एक फतवा जारी हो गया है कि ये जो पायलट गिरा है, अगर कोई इसको जिंदा हमारे पास पकड़ के ला दे तो उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। आप सोच पा रहे हैं कि क्या चीज़ें चल रहा है। आप वो पायलट की स्थिति सोचिए, वो भी किसी घर का फैमिली वाला होगा, उसके भी बीवी बच्चे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं अपने फैमिली के लिए ही कर रहा होगा। आप सोच पा रहे हैं कि भाई, वो पायलट का कैसा टाइम चल रहा होगा, क्या वो जिंदा है कि नहीं है। तो वॉर में ट्रम्प को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वॉर में यही सब लोग फंसते हैं। जो कि अब ईरान अगर उसको पकड़ लेगा तो यूएस से नेगोशिएट करेगा। अगर ये बुढ़ा नेगोशिएशन में नहीं माना तो क्या होगा, उसको सरे हम क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, फांसी दे देंगे। आपको मालूम ही है कि ईरान में बहुत बार ऐसा हुआ है कि गलती करने वाले लोगों को सरेआम फांसी दे दिया जाता है। तो ये सब चीज़ हो रहा है। प्रॉब्लम ये है ना कि यूएस जब डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस से
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें वो बताए थे कि मैंने ईरान के हम मतलब मैंने का मतलब है हमने ईरान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम को गिरा दिया है, सारे मिसाइल को नष्ट कर दिया है, अब ये वॉर 2 से 3 वीक में खत्म हो जाएगा। अब ये बोल कुछ भी देता है लेकिन इसका कोई भी तुक नहीं बनता कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है ना। जब आपने उसके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को गिरा दिए तो आपके ये अत्याधुनिक चीजों को ईरान कैसे गिरा देगा, वो भी बहुत पुराने मॉडल के। तो इसका मतलब है कि आप जो डिफेंस के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते थे कि हमारा डिफेंस पूरे वर्ल्ड क्लास एकदम बेस्ट है, कहीं पे भी हम घुसेंगे किसी रडार पे नहीं आते, मतलब वो सारा चीज झूठ था। आप इतने जो हाई प्राइस में बेचते थे, तो ये यूएस के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है, क्योंकि यूएस का मेन जो पैसा आता है वो डिफेंस डील से ही आता है। तो ये चीजें देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में यूएसए करेगा क्या। लेकिन अभी आपको और बताने के लिए तो इसी पर ना ईरान के द्वारा बहुत सारा रिजीम चेंज पर बहुत मीम चला है। तो मैं आपको अभी सारा आर्टिकल दिखाऊंगा। कल का जो दिन था 4 अप्रैल का, वो यूएसए के लिए उसके इतिहास में सबसे बड़ा ब्लैक डे था। मैं चाहूंगा आप ये रिपोर्ट देखिए। देखिए ये जो है ब्लैक डे फॉर यूएस एयरफोर्स, ईरान हिट्स 4 अमेरिकन एयरक्राफ्ट ब्लैक हॉक डाउन। ब्लैक हॉक का मतलब है ईरान का अमेरिका का एक ड्रोन है ब्लैक हॉक, जो कि बहुत ही एडवांस माना जाता है, वो डाउन कर दिया, ईरान ने गिरा दिया है। इससे हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी ट्रंप के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा था कि हम ईरान पे इतने बम मारेंगे, इतने बम मारेंगे कि उनको वापस स्टोन एज में भेज देंगे। स्टोन एज मतलब समझ आ रहा है, पाषाण युग में भेज देंगे। तो ईरान की तरफ से भी आया था कि आप हमको पाषाण युग में भेजेंगे। आपको याद होगा कि इस युग में आप लोग गुफाओं में रहते थे और हम ईरान के पहले आपको मालूम था पर्सिया चलता था, ईरान में पर्सिया पारसी लोग रहते थे। उसके बाद ही ना ईरान बना, उन लोगों सबको भगा दिया, उसके बाद ईरान बन गया। तो पारसी लोगों का बता रहे हैं कि हम मेसोपोटामिया नाम का सभ्यता चलाते थे जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा था। तो वर्ल्ड में 3-4 पुरानी सभ्यता थी, जैसे भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वैसे ईरान का मेसोपोटामिया था। ये दोनों में ट्रेड भी होता था पहले से। तो उसी चीजों का हवाला दिया है कि हम आप हमको स्टोन एज में नहीं भेज सकते। क्लियर है। तो ये चीजें अभी देखिएगा आगे वाले न्यूज में। ईरान कैसे फन बना रहा है भाई आर्मी के लिए। देखिए ये वाला यूएस के आर्मी के लिए ना ईरान कैसे फन बना रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर इस टाइप का ये बम मार रहा है, यहाँ से पूरे के पूरे जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, ट्रोल कर रहा है ये इस टाइप से। देखिए इसको ईरान ने क्या कहा है, ये एयर फोर्स नहीं है, चेयर फोर्स है यूएसए का, ठीक है ना। ये चेयर फोर्स बना रहे हैं क्योंकि वो इतने मिसाइल इन पे लग रहे हैं ना कि ये लोग निकल जा रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है ना। ये चेयर फोर्स बोल रहे हैं इसको। आप देखेंगे एक से एक यहाँ पर ये ट्राइबल्स लोग हैं जो जैसे यूएस के चीजों को देख रहे हैं ना, ये ट्राइब वाले भी लोग क्या कर रहे हैं, शूट डाउन कर दे रहे हैं। देखिए ये सब ट्रोल चल रहा है। इससे ये क्या होगा, ये भी वॉरफेयर का एक हिस्सा होता है जिससे बहुत सारे ना मोराल को ना बूस्ट किया जाता है अपने लोगों के लिए। क्लियर है। ये वॉर में सबसे बड़ा चीज होता है मोराल का बूस्ट। तो ये सब शेयर होने से क्या होता है, यूएसए का वो दिखता है कि ये अब बैकफुट पे आ गया है, अब ये कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए ईरान ने भी, अभी मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान मीडिएटर का काम कर रहा है। टोटली डिजास्टर, सब फेल हो गया है। ईरान ने ऑफिशियली कह दिया है कि हमने कोई भी सीज फायर नहीं करना है यूएस के साथ। और इन चीजों में ना 2 देश नहीं चाहते कि सीज फायर हो, एक है ईरान, दूसरा है इजराइल, और तीसरा अगर किसी को सबसे बेनिफिट हो रहा है तो वो है रशिया, ठीक है ना। तो ईरान ने भी कहा है हमको कोई सीज फायर नहीं चाहिए, हम अपनी शर्तों पर सीज फायर रखेंगे। इजराइल बोला है भाई हमको तो एक मौका चाहिए था ईरान के साथ वॉर करने का, अब हमको मिल गया है, अब हमसे कोई भी सीज फायर की उम्मीद ना रखे। और डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट ना आपको बहुत ही परेशान कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ऑयल ट्रेड बढ़ रहा है, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट बहुत लोगों को परेशान करेगा। क्योंकि वो बोल रहे हैं, यूएस के प्रीवियस वॉर को बता रहे हैं कि यूएस का तो वॉर 19 साल 20 साल 25 साल चलता ही है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम तो अभी और आगे बढ़ेंगे वॉर को। तो
देखिए, ईरान में बहुत सारे जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस ने बर्बाद कर दिया है, ईरान को पीछे ढकेल दिया है। यूएस के पास पैसे की कमी नहीं है, वो फिर से क्या चलेगा, अपना फाइटर जेट फिर से बना लेगा, लेकिन ईरान तो पीछे हो गया अब तो पूरा का पूरा वॉर के कारण। इससे क्या हो रहा है, यूएस के पास तो पैसा है, वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो वर्ल्ड का इकोनॉमी जो डाउन हो गया ना, वो उठने में बहुत दिक्कतें आएंगी। क्लियर हो रहा है? आप देखिएगा जो सीज फायर का जो न्यूज है वो क्या आया है, ईरान ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया है कि हम कोई भी सीज फायर नहीं करेंगे। देखिए, ईरान refuses to meet US official in Pakistan, ceasefire efforts hit wall रिपोर्ट। ये मतलब है कि ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है कि अब हम ना कोई भी चीजें, कोई भी सीज फायर नहीं करना चाहते, हम यूएस को बैकफुट पर लाके छोड़ेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑयल का जो रेट है $115 पर बैरल से ज्यादा हो चुका है, जो कि बहुत ही महंगा ऑयल चल रहा है। इस चीजों में आपको मैं यही बताना चाह रहा था कि ये जो पूरा का पूरा वॉर सिस्टम चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम सब पूरे वर्ल्ड के लोग पिसाएंगे। अब जो सीज फायर के लिए देश ढूंढा जा रहा है ना, वो है कतर। क्यों कतर का है? कतर पर भी अटैक किया ईरान ने, फिर कतर क्यों करवाएगा? तो कतर इसलिए लोग देख रहे हैं कतर को, क्योंकि कतर ने गाजा और इजराइल का पीस डील को भी होस्ट किया था, जो कि बहुत मात्रा में, बहुत उसमें अगर देखा जाए तो सक्सेसफुल भी हुआ था। उसमें यूएस के इंटरवेंशन था, इसलिए कतर ने किया। लेकिन अभी भी हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ही है जो अभी ये सब चीज़ों में करा सकता है, लेकिन अभी इंडिया भी अभी ये सब मामले में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पास अभी ऑयल, एलपीजी, ये सब चीज़ें हम स्टॉक में हैं और हम अच्छे से परचेज कर रहे हैं, ताकि ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है ना? तो ये था जियोपॉलिटिक्स का न्यूज़ जो आपको देना जरूरी था। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सारी अपडेटेड चीज़ें और सही वे में दिखाता हूँ। लाइटिंग का देखिए, मैं बोला ना कि अभी थोड़ा सा मैं कराऊंगा काम, ये सब हॉस्पिटल चक्कर में फंस गया था, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।